नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित जो फुल फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मान लो अगर आपका लिखा हुआ है कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो आपको ये कहा जाएगा कि जो कंप्यूटर जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर जो एम लिखा हुआ है उसका मीन्स क्या होगा या उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो यहाँ पर सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ मतलब ऑपरेटेड, एम मतलब मशीन, पी मतलब पर्टिकुलरली, यू मतलब यूज्ड, टी मतलब टेक्निकल, ई मतलब एजुकेशनल एंड आर मतलब रिसर्च। तो ये आपका होता है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो देखो अगर आपको ये कहा जाए कि कंप्यूटर वर्ड में जो आपका एम है उसका मीन्स क्या है, तो देखो एम का मतलब क्या होता है मशीन, क्या होता है मशीन। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखिए याहू, यहाँ लिखा हुआ है आपका याहू। तो याहू की फुल फॉर्म क्या है, तो याहू की फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपका जो याहू है वर्ड, उस याहू के अंदर जो आपका ए है इसका मीन्स क्या है। तो ए का मीन्स आपको बताना है, तो ए का मीन्स क्या होगा अनदर, क्या होगा अनदर। तो आपका याहू है उसकी फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल। लिखा हुआ है गूगल, गूगल की फुल फॉर्म क्या है, तो गूगल की फुल फॉर्म देखिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये होती है आपके गूगल की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका आईसीएमपी। देखो आईसीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यहाँ लिखा हुआ है सीपीसी। देखो सीपीसी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉस्ट, पी का मतलब होता है पर और सी का मतलब होता है क्लिक। तो कहते हैं कि सीपीसी आपकी जो उसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। देखो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है पीडीएफ। देखो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप सभी को पता है, आप सभी यूज़ करते हो, पीडीएफ क्या है आप सभी को पता है, लेकिन जो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म है उसका मीन्स क्या होता है। तो देखो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि आपका जो पीडीएफ लिखा हुआ है इस पीडीएफ में जो आपका डी है इसका मीन्स क्या है। तो डी का मतलब है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एल, क्या लिखा हुआ है यू आर एल। तो यू आर एल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यू मतलब यूनिफॉर्म, आर मतलब रिसोर्स, एल मतलब लोकेटर। नेक्स्ट है आपका ओटीपी। आप सभी को पता है ओटीपी का मीन्स क्या होता है। देखो ओटीपी, ओटीपी की फुल फॉर्म होती है आपका वन टाइम पासवर्ड। ओ मीन्स वन, टी मतलब टाइम, पी मतलब पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। देखिए दोस्तों अब यहाँ लिखा हुआ है GIF। तो GIF का मतलब क्या होता है, GIF आपका एक क्या है इमेज फॉर्मेट है, क्या है इमेज वाली फॉर्मेट है। तो देखो आपका GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पर ADCA। देखो ADCA क्या है, ADCA का मतलब ए का मतलब एडवांस, डी का मतलब डिप्लोमा, सी मतलब कंप्यूटर एंड ए मतलब एप्लीकेशन। तो आपका जो ADC है उसका मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों रैम। देखो सभी को पता है रैम क्या है, रैम आपकी ये क्या है मेन मेमोरी का पार्ट है। तो देखिए आपकी रैम मेन मेमोरी है, लेकिन आपका जो रैम है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जो रैम लिखा हुआ है इस रैम में जो आपका ए है इसका मीन्स क्या होगा। तो देखो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों सभी यूज़ करते हैं SMS, लेकिन SMS की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखिए। तो SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है MB। देखो दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से आता है, एक तो लिखा हुआ था MB और एक लिखा हुआ था आपका कैपिटल B। एक स्मॉल b है और एक क्या है कैपिटल B। तो दोनों में डिफरेंस है, यहीं पे आपके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या होती है कन्फ्यूज़न। तो देखो यहाँ जो स्मॉल b है उसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है बिट, क्या होता है बिट।
लेकिन जो आपका कैपिटल बी है उसका मतलब होता है बाइट। क्या होता है? बाइट। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो स्मॉल बी है उसका मतलब होता है बीट और जो कैपिटल है उसका मतलब होता है बाइट। तो देखो एम बी अगर आपका स्मॉल है तो क्या हो जाएगा? मेगा बीट, और अगर आपका कैपिटल है तो क्या हो जाएगा? मेगा बाइट। तो आपका जो कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एम बी का मतलब क्या हो जाएगा? मेगा बाइट। लिखा हुआ है दोस्तों USB। USB का मतलब क्या होता है? USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। U मतलब यूनिवर्सल, S मतलब सीरियल और B मतलब बस, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि DTH का मतलब क्या होता है। देखो DTH तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन जो DTH की जो फुल फॉर्म है उसका मीन्स क्या है वो देखिए, डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम। देखिए दोस्तों, आपको वापस कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम से उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखो UPI का फुल फॉर्म क्या है? UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है विंडो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि विंडो के अंदर जो आपका विंडो वर्ड है उसमें जो डी है उसका मतलब क्या होता है, या डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, या WI का मतलब क्या होता है, या O का मतलब क्या होता है। तो देखो विंडो की फुल फॉर्म होती है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये होती है आपकी विंडो की फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ईमेल। आप सभी को पता होना चाहिए ईमेल क्या है। ईमेल आपका है, ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट आपका रोम। तो देखो आपके मेन मेमोरी टू टाइप्स की थी, रैम एंड रोम। तो रैम का मतलब था रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है EFT। देखो EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ARPANET का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब देखिए ATM की फुल फॉर्म क्या है। तो ATM की फुल फॉर्म, आप सब ATM यूज़ करते हैं, लेकिन ATM की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखिए। तो ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब दोस्तों देखिए इंटरनेट। मैं कहना चाहूँगा कि आज अगर कहे तो इंटरनेट के बिना दुनिया अधूरी है। इंटरनेट के बिना आपकी लाइफ अधूरी है क्योंकि सारा काम इंटरनेट पे आ गया आजकल। तो देखो इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? तो देखो इंटरनेट की फुल फॉर्म देखो यहाँ पर, जो इंटर लिखा हुआ है यहाँ पर इसका मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। और जो नेट लिखा हुआ उसका मतलब होता है नेटवर्क। तो इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट दोस्तों IFSC। देखो IFSC का मतलब क्या होता है? IFSC आपका एक कोड होता है, इसका मतलब होता है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ECS का मतलब क्या होता है? तो देखो ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एक बार वापस देखिए, IFSC का मतलब होता है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका HTML। देखो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो आपका NEFT है, नेफ्ट आपका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब देखिए HTML क्या है, NEFT क्या है, MICR क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर। एक जो वीडियो आएगी उसके ऊपर आएगी कि ये सब का मतलब मीन्स क्या होता है, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर फुल फॉर्म। तो देखो NEFT की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। MICR देखो MICR
MICR आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक के अंदर जो चेक आता है उसके ऊपर एक कोड आता है, तो उस कोड को रीड करने के लिए क्या करते हैं, MICR का यूज़ करते हैं। तो MICR का आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जो MICR है, या फिर ऐसा कहा लिखा आएगा कि जो बैंक के अंदर जो चेक है उसके ऊपर कोड को रीड करने के लिए जो MICR का यूज़ करते हैं, उसमें जो C है उसका मीन्स क्या होता है, या R है उसका मीन्स क्या होता है। तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट है DVD। सभी को पता होना चाहिए DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट आपका वायरस। आप सभी को पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। तो देखो अभी तो सबको पता हो गया होगा कि वायरस क्या है, लेकिन आपकी जो वायरस है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर के अंदर। तो देखो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। देखिए दोस्तों EDP की फुल फॉर्म क्या होती है, EDP की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपका ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों रोम की फुल फॉर्म को पता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। देखिए लिखा हुआ है BCC की फुल फॉर्म आपको पता होगा कि जब आप ईमेल करते हो तो वहाँ एक लिखा आता है CC, एक आता है BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है, कार्बन कॉपी। अगर देखो ये तो कार्बन कॉपी, उसका मतलब है CC, और जो आपका आगे B लगा दो तो क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है आपका SSL। तो SSL का मतलब होता है, S का मतलब सिक्योर, S मतलब सॉकेट और L मतलब लेयर, तो सिक्योर सॉकेट लेयर। देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसके ऊपर जो क्लिक जरूर करें ताकि जो आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सबका प्यार इसी तरीके से बना रहे। देखो TFT की फुल फॉर्म है, T का मतलब थीन, ऐप का मतलब फिल्म, T मतलब ट्रांजिस्टर, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, टेप्ट का मतलब। देखिए TCP का मतलब है, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहाँ देखिए स्लैश में लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपका TCP एंड IP ऐसा लिखा हुआ आता है। तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका HTTP। देखो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विंडो की फुल फॉर्म आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए NIC का फुल फॉर्म हुआ है, N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंफॉर्मेटिक, C का मतलब सेंटर। तो NIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेक्स्ट दोस्तों ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए लिखा हुआ है JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देखो POP की फुल फॉर्म है, POP आपका है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका OTG की फुल फॉर्म होती है ऑन द गो, ऑन द गो, ऑन द गो, ऑन द गो। GPS आप सभी को पता है, GPS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों आप सभी यूज़ करते हो माउस का, लेकिन माउस की एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है। तो माउस की फुल फॉर्म होती है M का मतलब मैन्युअली, O मतलब ऑपरेटेड, U मतलब यूज़र, S मतलब सिलेक्शन और E मतलब इक्विपमेंट। तो माउस की फुल फॉर्म है मैन्युअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट्स। मॉडेम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट दोस्तों लिखा हुआ आएगा आपका BIOS। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, तो B का बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BPO की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट दोस्तों कीबोर्ड। सभी को पता होना चाहिए कि कीबोर्ड की एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती है कीज इलेक्ट्रॉनिक यट बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रेस्पॉन्स डायरेक्टिव। एक बार वापस सुनिए, कीज
इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रेस्पॉन्स डायरेक्टली। SQL का मीन्स होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। GPRS, देखो GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। लैपटॉप, लैपटॉप की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। लैपटॉप का मतलब होता है लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म विथ टोटल ऑप्टिमाइज पावर, लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म विथ टोटल ऑप्टिमाइज पावर। GPRS आपको पता ही है। देखिए VBS की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। डेस्कटॉप की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। डेस्कटॉप की फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटरप्राइज सपोर्ट किट टोटल ऑप्टिमाइज पावर, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटरप्राइज सपोर्ट किट टोटल ऑप्टिमाइज पावर। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इतनी फुल फॉर्म है जो आपकी 60+ फुल फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस किया हमने। आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप इसको अपनी एक नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, ताकि जो आपके आने वाले कंपटीशन है उसके अंदर बहुत ही आपके हेल्पफुल रहेगा। और एग्ज़ाम के अंदर देख लेना आप कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन आपके इस फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और किस तरीके से आता है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।